ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, 5 of Pentacles and 10 of Cups. Next we have 8 of Wands. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। एक क्लैरिफिकेशन होगी। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड कौन सा था? टेम्परेंस, यानी आप के रिश्ते पे डिवाइन ईश्वर की मेहरबानियाँ हैं। ईश्वर बैलेंस बना रहे हैं आप दोनों के बीच में। बैलेंस का मतलब ये है कि अभी तक आपने सफ़र किया है, आप इनका इंतज़ार करते रहे और ये अपने काम में बिजी रहे, लेकिन अब आपके रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आप अगर ईश्वर से कोई प्रे कर रहे हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं, और यूनिवर्स में कोई प्रे डाल रहे हैं कि हे ईशा मेरे पर्सन से रिलेटेड ये चीज़ हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए, या कुछ और भी अगर आप प्रे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका ज़रूर पूरा होगा अपने पर्सन से रिलेटेड। क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने सच्चा प्यार दिया है। मुझे यहाँ बिल्कुल ट्रू लवर्स फील हो रहे हैं आप लोग जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं। आपका लव प्योर है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। ऐसा नहीं है कि उनका कोई दोष है, उनका भी दोष नहीं है। ये जो भी आप लोग सेपरेट हुए हो, ये सर्कमटेंसेस रहे हैं आपके कार्मिक अकाउंट के। कार्मिकों कोई पर्सन थे जिनसे आप दोनों का लेना था, या फिर हो सकता है आप लोगों ने पास्ट बर्थ में किसी को अलग किया हो, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया और आप दोनों को अलग किया। तो ना तो आप गलत थे, ना आपके पर्सन गलत थे। ये जो कुछ भी हुआ वो कार्मिक अकाउंट था। कोई पिछले जन्मों में आप दोनों की वजह से अलग हुआ था, तो वो आप दोनों की ज़िंदगी में इस बर्थ में आके उसने आप लोगों को अलग किया, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट अब पूरा हो गया है। जिसके प्रति भी आप दोनों की से गलतियां बन गई थी, वो उस व्यक्ति से, ऐसे लोगों से आप दोनों के कार्मिक अकाउंट, आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके हैं। अब ये पर्सन, जो ऐसे लोग हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रही हैं, वो अब जाने वाली हैं। क्योंकि टेम्परेंस यानी डिवाइन इंटरवेंशन, यानी प्रभु का जो लेखा जोखा है, उसमें आपके पर्सन से सेपरेशन का कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है। ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, जो भी कार्मिक हैं, ये सब आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने काफ़ी पैसे लिए होंगे, फाइनेंशियल इनको काफ़ी लॉसेस कराए होंगे आपके पर्सन को, बट इनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। जैसे ही ये थर्ड पार्टी, या फिर मैं बोलूँ कि कोई कार्मिक, किसी और तरीके के कार्मिक हो सकते हैं, किसी और रिलेशनशिप में भी, पेरेंट्स में या फिर ब्रदर्स में या फिर कोलीग भी हो सकते हैं, जिन्होंने आप दोनों को दूर किया, तो वो आप दोनों के बीच से जा सकती है। आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली में भी कोई, अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, तो फिर ये लोग भी अब साइड हो जाएंगे, आप दोनों को रोक नहीं पाएंगे यूनियन से। और नेक्स्ट आपके पर्सन का कार्ड जो नाइट ऑफ कप्स, इतने इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ये कैसे, ये जैसे ही ये कार्मिक जा रहे हैं, जैसे ही इन कार्मिक के पकड़ इनसे लूज़ हो रही, कार्मिक की पहुंच से ये बाहर हो रहे हैं। क्योंकि कार्मिक की जो एनर्जी है, जो अभी तक पावर में रहते थे, वो डाउन होती चली जा रही है। क्योंकि टेम्परेंस यानी ईश्वर की मेहरबानी आपके रिश्ते पे आ गई है, तो उसकी वजह से कार्मिक की जो एनर्जी थी, अकाउंट क्लियर हुआ तो एनर्जी उनकी लो होती चली जा रही है कार्मिकों की। जब कार्मिकों की एनर्जी लो होने का मीनिंग है कि स्ट्रेंथ, जिस मजबूती, जिस तरह से इनको पकड़ रखा था, वो जो कैप्चरिंग लूज़ हो रही है, जैसे जैसे लूज़ होती जा रही है, वैसे वैसे आपके पर्सन को आपकी याद आती जा रही है, वैसे वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझते चले जा रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने ये भी देख लिया कि वो जिसके लिए गए थे, वो लोग कितने
कितने गलत लोग थे जिनके साथ आपके पर्सन को रहना पड़ा, लेकिन अब आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए है क्योंकि आपने सच्चा प्यार दिया, आपने बहुत इंतजार किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीनों कार्ड्स देखिए कितने पॉजिटिव हैं। 10 ऑफ कप्स, फैमिली कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं और ये फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो आपका यूनियन डेस्टाइन है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, आप यूनियन का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, आप लोग यूनाइट ज़रूर हो गए। ईश्वर की मर्जी, फिर से मुझे यहाँ डिवाइन, इस रीडिंग में डिवाइन इंटरवेंशन ज़बरदस्त हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन से मोर भी बोला है और उसी टाइम पे मुझे 444 भी दिखा है। तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिलेशनशिप अब स्टेबल हो जाएगा। अभी तक अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, कभी आए कभी गए, ये जो चीज़ें थी वो सब खत्म होंगी। यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए रेडी हैं। यूनिवर्स ने टाइम सेट कर दिया है। आने वाले 11-11 पोर्टल में बहुतों का यूनियन होगा, उनमें से एक आप भी होंगे जिनका यूनियन होगा। अब यूनियन होगा तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे एनर्जी लेके ये चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आएंगे तो ये परमानेंट आएंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मुझे उसके ठीक से बोल तो याद नहीं है, काफ़ी ओल्ड मूवी है, धर्मेंद्र की मूवी है और वो सॉन्ग है शायद कि खून जिगर से लिख के मैं दूंगा, तुम्हारे सिवा किसी और का ना बनूंगा, तेरे सिवा किसी और का ना बनूंगा, खून जिगर से लिख के मैं दूंगा, ये वादा रहा। ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा। ये सॉन्ग अगर आपको चैनल हुआ है, ये सॉन्ग आपने पहले कभी सुना है, मैंने तो पहले नहीं सुना था, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ये पॉपअप हुआ है। तो ज़रूर ये आप लोगों के लिए ये इसमें कोई मैसेज है, आप सुनिएगा। तो जो इस सॉन्ग से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कोई कनेक्शन है आप में से जिस भी व्यूअर का इस सॉन्ग से कोई कनेक्शन है, आप सुनिएगा। अगर आपको सिचुएशन आपको लगती है रेजोनेट कर रही है उस सॉन्ग से, तो फिर ज़रूर इस 11 पोर्टल में आपके पर्सन की ओर से आपके लिए कमिटमेंट आएगा, आपका यूनियन ज़रूर होगा। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर आपको मिलाने के लिए रेडी। ईश्वर ने वो सर्कमटेंसेस क्रिएट कर दिए हैं, बस 3D में दिखना बाकी है, जो कि 11 पोर्टल में आपको 3D में दिख जाएंगे कि आपके पर्सन आपसे यूनाइट होने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं बहुत, आपके जाने का गम है आपके पर्सन को, और इन्हें ये लग रहा है कि आप अब मानोगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत इंतज़ार कर दिया है। जब आप इनसे मूव ऑन हुए थे, मूव ऑन होने का मीनिंग है जब आपने खुद को संभालना शुरू किया था, आपने खुद पे वर्क करना शुरू किया, आपने ये सोच लिया कब तक किसी के लिए रोया जाए। तो आपके पर्सन को उस टाइम ये लगा था कि आप तो बहुत बार ऐसा कर चुके हो, इस बार भी ऐसा ही होगा, रो धो के फिर आप इन्हीं की तरफ जाओगे, फिर आप इनसे माफ़ी मांगोगे, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपने क्या किया कि आपने रो धो के खुद को संभाला। आपने सोच लिया कि क्या हम रोने के लिए ही आए थे, हमें कुछ कर गुजरना है, अपने आप सबसे पहले तो खुद को संभालना है, फिर ऐसे लोगों को संभालना है जो खुद ब्रेकअप के दर्द में हैं। आपने खुद भी संभलना शुरू किया, खुद भी संभले और दूसरों को भी संभालना शुरू किया। ये इसी वजह से आप में ये स्ट्रेंथ आई और इसी वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद अब आप नहीं लौटोगे। इन्हें पहले उम्मीद थी कि आप लौटोगे, लेकिन अब लग रहा है कि इन्हें नहीं लौटोगे, और अब ये पछता रहे हैं कि काश इन्होंने इस बार आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया होता, काश इस बार इन्होंने आपकी वैल्यू समझी होती। इस बात के लिए इनको रिग्रेट है, और इसी वजह से इनमें ये स्ट्रेंथ आ रही है, ये पावर इनमें आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, कि ये दुनिया को डिनाई करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब ये मैनिपुलेट नहीं होंगे। कास्ट फैक्टर हो चाहे रिलीजन फैक्टर हो, कोई फैक्टर इनको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो पश्चाताप है, ये जो रिग्रेट है, ये इनको समझा देगा कि तुम्हें करना क्या है। तो ये आपकी तरफ श्योर बढ़ेंगे, और सोल पर्पस है आप दोनों का साथ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ये आपका साथ देंगे, आप इनका साथ दोगे। आप दोनों का साथ मिलकर जो आप टास्क करोगे ना, जो भी एक्टिविटी करोगे, जो बिजनेस जॉब करोगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आप दोनों की भी, और आप दूसरों की भी ग्रोथ करोगे। ज़रूर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। और ये अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके पर्सन आपसे ट्रैवल करके आएंगे, या आपसे कहेंगे कि कुछ दूर आप चल के आ जाओ। ओवरऑल मुझे आपका यूनियन होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ कप्स यानी अनलिमिटेड लव है। देखिए यहाँ पे कप्स बहुत आए हैं, नाइट ऑफ कप्स आ चुका है, 8 ऑफ कप्स आ चुका है, 10 ऑफ कप्स आ चुका है, टेम्परेंस के हाथ में भी कप है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो यानी यहाँ पे प्यार और प्रॉस्पेरिटी दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और ये प्यार और प्रॉस्पेरिटी आपके पर्सन की ओर से आपके लिए ज़रूर आएगी। आपके पर्सन लव ऑफर भी करेंगे और प्रॉस्पेरिटी में भी आपकी हेल्प करेंगे। जो आप सफ़र कर रहे हो, आपकी चीज़ें, आपके काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी से जब वो आ जाएंगे तो कोई काम आपके नहीं रुकेंगे, सारे काम बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पर्सन का वेट करो कि मेरा पर्सन जब आएगा तब ये काम होगा। आप जिस स्ट्रेंथ से वर्क कर रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, वैसे बढ़ते रहिए। आप बढ़ते रहेंगे
कहते हैं ना, मैं अकेला चला था और कारवां बनता गया। ये एनर्जी है आपकी, आपको इसी तरह चलते जाना है। आप ये मत सोचिए कोई आपके साथ है या नहीं है। दुनिया बनाने वाला हर किसी के साथ है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर दुनिया बनाने वाला आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मैसेज देने के लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड कराया है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके, सबसे बड़ी बात यह है इस रीडिंग के, इस वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिश्ते के साथ ईश्वर खड़े हैं, और जिस रिश्ते के साथ ईश्वर खड़े हों उस रिश्ते को कोई मिटा नहीं सकता। तो आपका यूनियन यहाँ मुझे कंफर्म दिख रहा है। मूनोलॉजी से मैं देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं। मूनोलॉजी से इनका फर्स्ट कम्युनिकेशन, इसकी बात ज़रूर होगी। अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है तो 1111 पोर्टल आने दीजिए, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। इन्हें आपसे बात करनी है। इन्हें पता है कि अगर अब नहीं बात की तो रिश्ता कभी नहीं संभलने वाला। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको अपना लक मानते हैं। इन्हें ये एहसास है कि जब से आप ज़िंदगी से गए तब से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम होने लगे, बहुत सारी इनकी काम बिगड़ने लगे हैं, इसीलिए आपको गुड लक मानते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यानी रिलीज़ नेगेटिविटी। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स यानी रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी थी। तो रिग्रेट जब होता है इंसान को, जब पछतावा होता है, तो वो एनर्जी जो स्टोर होती है सोल में वो रिलीज़ ही होती है। जब इंसान को पछतावा होता है तो फिर वो रोता है, और रोने से क्या होता है, ये जो पर्जिंग हुई, इस पर्जिंग से सोल में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है। कहते हैं आंसुओं में दर्द बह जाता है, तो वो दर्द, वो नेगेटिव एनर्जी इनके रिग्रेट यानी पछतावा करने से, पछताने से वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपसे यूनाइट होने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। ये जो कंफर्ट जोन था कि किसी से कुछ ना कहना, मतलब वो किसी से कुछ ना कहने का मीनिंग है कि फैमिली, अगर उन्हें पता है कि फैमिली मानेगी नहीं, अगर कास्ट रीजन या फिर कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर है या स्टैंडर्ड का फैक्टर है, तो इस वजह से अगर फैमिली नहीं मानेगी तो ये कह भी नहीं पाते थे। लेकिन अब ये इस स्टैंड में आ चुके हैं कि ये खुल के कहेंगे कि नहीं, मुझे मेरा डिसीजन लेना है, मैं ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोच पाऊँगा, नहीं सोच पाऊँगी। और देखती हूँ इनके माइंड में क्या चल रहा है। इनके माइंड में है लेट गो फॉल्स ईगो। आपने इनका ईगो तोड़ा है, सच में हेड्स ऑफ है आपको। आपको जितना एडमायर किया जाए कम है। ईगो तोड़ दिया। ईगो इसीलिए टूटा, इनके दिमाग में ये था ना कि आप तो कब गुस्सा करते हो तो फिर माफ़ी मांगने चले जाते हो। इस बार आपने नहीं किया, इस बार आप अवेकन थे, आप समझ गए थे कि मुझे अब मेरी तरफ जाना है। देखिए ट्विन फ्लेम हो आप, टर्नल बॉन्ड, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो इस पर्सन से, ट्विन फ्लेम सोलमेट आप हो। और पास्ट लाइफ में भी आपका और इनका ही कनेक्शन था, आप दोनों लव रिलेशनशिप में ही थे। तो इसीलिए आप जन्मों से एक दूसरे के लिए धरती पे आते आए हो, जन्मों से एक दूसरे की हेल्प करते आए हो, एक दूसरे को लर्निंग देते आए हो, इसीलिए इस रिश्ते के साथ ईश्वर खड़े हैं। लेट्स योर इनर ब्यूटी शाइन। ये इनकी सोल इनसे कहती है कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। यानी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म जो होता है सोल का, वो अपने ट्रू लव को ही एक्सेप्ट करता है, वो कार्मिकों में उलझता नहीं है। तो इनकी सोल इनको गाइड कर रही है, और साथ में इनकी सोल आपको भी कह रही है कि आप भी अपनी इनर स्ट्रेंथ में रहा करो, इनर पीस एंड हैप्पीनेस में रहा करो, क्योंकि आप बहुत बार खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो। आप सोचते नहीं दूसरे महान है, दूसरे को अपने से ज़्यादा आंक लेते हो। तो दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को किसी से कम आंकना ये गलत है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप पावरफुल हो, आप जैसे हो वैसा कोई नहीं इनके लिए। तो अपने इनर ब्यूटी को शाइन करने दो, उसे छुपाओ मत। स्टे कनेक्टेड विद इन। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ ही चुका है, और इस डेक से भी आया है स्टे कनेक्टेड विद इन। हमेशा ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए ये आपसे यूनियन चाहते हैं, यानी ये आपसे परमानेंट यूनियन चाहते हैं। तो मेरी तो प्रार्थना है, ईश्वर से मैं प्रे करती हूँ, हे ईश्वर इन सब का यूनियन, जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, जिसको भी ये वीडियो मिला है, इन सब का यूनियन आप बहुत 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 जल्दी करा दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।